फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोसेस को प्रिंटर के बाद में ज़रूरत है, किसी प्रोसेस को प्रिंटर की बाद में ज़रूरत है और हम उसे पहले ही प्रिंटर एलोकेट कर देते हैं, तो जब इसकी एग्जीक्यूशन समाप्त होगी तब तक यह प्रिंटर ब्लॉक रहेगा और दूसरे प्रोसेस इसका उपयोग इसके खाली समय में नहीं कर सकते हैं। और इसकी दूसरी हानि यह है कि इसे स्टार्वेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है नॉन प्रीम्पशन। ए प्रोसेस कैन बी प्रीम्प्टेड फॉर a process by force. A process can only release a resource vulnerability in the diagram below. Process second can be preempt resource R1 from process 1. It will only be related with the resource with the process 1 and execution is complete. प्रोसेस है हमारे पास P1 एलोकेट किया गया किससे, रिसोर्स 1 से। रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, प्रोसेस 2 कर रहा है। प्रोसेस रिसोर्स कौन सा हमारा R2 है जो कि यहाँ पे एलोकेट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए इमेज को। अगर किसी प्रोसेस ने रिसोर्स को रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और वह दूसरे रिसोर्स का इंतजार कर रहा है, तो उस प्रोसेस से सभी रिसोर्स को रिलीज कर दिया जाता है। दूसरे प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर सकें, लेकिन कुछ रिसोर्स जैसे प्रिंटर, टेप, ड्राइवर्स इत्यादि जो कि प्रिंट नहीं किया जा सकता है। रिसोर्स जो हमारे पास है प्रोसेस में ये होल्ड रहेंगे तो वो कहाँ से प्रिंट होंगे, नहीं प्रिंट होंगे, वे इसमें चल जाएंगे सर्कुलर वेट में। ये सर चौथी कंडीशन है इसकी, प्रोसेस इज ए वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द सेकेंड प्रोसेस which is waiting to resource held by the third process as soon. इसको देख लीजिए ध्यान से और इसका इमेज देखिए। तो सर्कुलर फेट को रोकने के लिए प्रोसेस की रिसोर्स केवल बढ़ते हुए क्रम में ही एलोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिसोर्स का एक क्रम होता है जिसके अनुसार ही प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है, इसमें देखिए प्रोसेस हमारे पास है P1, P2 और रिसोर्स R1, R2 रिसोर्स किसको सेंड किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है प्रोसेस P1 को, और P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स R1 को। R1 किसको एलोकेट कर रहा है, फिर R2 प्रोसेस को। R2 प्रोसेस फिर रिक्वेस्ट कर दे रहा है R2 रिसोर्स को। इस तरह से एक सर्किल के टाइप में कंडीशन मूव कर रही है। यदि प्रोसेस P2 को रिसोर्स R2 एलोकेट किया गया तो अगली बार P2 यानी रिसोर्स प्रोसेस P2 को कौन मिलेगा, रिसोर्स R1 मिलेगा। जब इस तरह से साइकिल चलेगी तो प्रोसेस P2 से रिसोर्स R1, रिसोर्स R2 से प्रोसेस 1 से रिसोर्स 1 से फिर प्रोसेस 2। इस तरह से वर्क होगा। इस तरह से सर्कुलर वेट की कंडीशन बनी रहेगी जिसको डेडलॉक बोलेंगे, और कोई भी रिसोर्स इसको साझा
शेयर नहीं कर पाएगा, अपने से ही इस तरह से कंडीशन चलती रहेगी और वेटिंग कंडीशन, डेडलॉक कंडीशन उत्पन्न रहेगी। ठीक है, अब आते हैं डेडलॉक डिटेक्शन पे। डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? डेडलॉक डिटेक्शन, ए डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसोर्स शेड्यूलर or it is keep to track the all resources that are allocated to different process. After a deadlock is deleted, it can be resolved using the following method। दो मेथड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। all the process that are involved in the deadlock are terminated। all the process are involved in the deadlock is terminated। this is not good approach। this is not good approach, ये अच्छा नहीं है। all the process made by the process is destroyed। अब डेडलॉक को खत्म करने के लिए हम प्रोसेस को ही पूरा डिलीट कर दें। इस तरह से ये बैड कंडीशन है इसकी, डेडलॉक डिटेक्शन की। डेडलॉक की समस्या कहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देते हैं आसानी के लिए, और फिर हम क्या करते हैं, उसी काम को फिर से रिव्यू करते हैं। सेकेंड है, रिसोर्स कैन बी permitted for the some process and given to other till the deadlock is resolved। डेडलॉक प्रिवेंशन, इसके बाद है डेडलॉक प्रिवेंशन। Deadlock prevention, it is a very important to prevent a deadlock before it can occur, so the system check each transactions before it is executed to make sure it does not lead to deadlock। if there is every a string change that a transactions may lead to a deadlock in future, it is never allowed to execution। इस तरह की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम जो है कि अलाउ नहीं है। डेडलॉक एविडेंस, डेडलॉक का एविडेंस क्या होता है? इट इज बेटर ए अवॉइड द डेडलॉक रेदर देन टेक measure after the deadlock has occurred। the wait for grep can be used for deadlock advance, they are however only useful the similar database as get quite the complex in large database। okay, तो उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जैसे कि कभी वीडियो गेम खेलना होता है तो दो लोग आपस में वीडियो गेम खेलना चाह रहे हैं, बट एक के पास उसका रिमोट कंट्रोल है, दूसरे के पास उसकी सीडी है। तो क्या इस कंडीशन में हम लोग या वो व्यक्ति जो गेम खेलना चाह रहा है वो उस गेम को खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। वो गेम को तभी खेल सकता है जबकि सीडी और रिमोट किसी एक के ही हाथ में हो। आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास एक चीजें होंगी तभी खेल सकता है। अगर इसके पास सीडी है, दूसरे के पास रिमोट है और दोनों एक दूसरे को देना भी नहीं चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में गेम का खेलना संभव नहीं है जब तक कि दोनों किसी एक के पास न आ जाए। इसी कंडीशन को ही डेडलॉक कंडीशन कहा जाता है। जबकि सीपीयू 2 होता है और किसी एक ही प्रोसेस को शेयर करने की कोशिश करते हैं और दोनों में से एक भी प्रोसेस को शेयर नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डेडलॉक कंडीशन। ऊपर वाली इमेज को ध्यान से देखिए, यहां पर दो प्रोसेस P1 और P2 हैं। यहां दो रिसोर्स यानी संसाधन हमारे पास R1 और R2 हैं। उसे P1 रिसोर्स R1 और R2 भी हैं, जिसके रिसोर्स R1 जो है उसे
P1 को दिया गया, रिसोर्स R1 जो है कि P1 को जा रहा है, जबकि P2 रिसोर्स R2 को जा रहा है, जबकि P2 रिसोर्स R2 को दिया जा रहा है। R2 एलोकेट किया गया, कब एलोकेट किया जा रहा है? जबकि प्रोसेस P2 से होकर के जा रहा है। अब यानी यह समझना होता है कि प्रोसेस P1 को अपना काम पूरा करने के लिए रिसोर्स R2 की जरूरत है। प्रोसेस P1 को अपना काम पूरा करने के लिए रिसोर्स R2 की जरूरत है, लेकिन वो तो P2 को एलोकेट किया हुआ है। इमेज में देखिए, P2 को एलोकेट किया गया है, इसके लिए वो उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उस रिसोर्स के लिए इसको रिक्वेस्ट करेगा। वही प्रोसेस P2 को अपना काम पूरा करने के लिए रिसोर्स R1 को रिक्वेस्ट करने की जरूरत होगी, लेकिन वो पहले से ही P1 के लिए एलोकेट किया गया है, इसलिए वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऊपर वाले दोनों कारणों की वजह से दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स का इंतजार कर रहे हैं या करेंगे, और दोनों में से कोई भी उसको पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसी ही कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक कंडीशन। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? डेडलॉक कंडीशन। फिर हम देखते हैं प्रोसेस डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ए डेडलॉक हैपेंस in operating system when two or more process need some resource to complete their execution that is held by the other process, इसमें भी इमेज देख लीजिए, रिसोर्स R1 है, प्रोसेस R1 है, रिसोर्स R2 है और प्रोसेस R2। इस तरह से डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इस इमेज को भी केयरफुली बना लीजिए कॉपी में, एग्जाम में भी पूछता है डेडलॉक कंडीशन। और इन द एबव डायग्राम द प्रोसेस R1 has resource 1 and need 2। तो इसको एक बार और फिर से देख लीजिए। इन द एबव डायग्राम द प्रोसेस 1 हैज रिसोर्स 1 एंड नीड टू एक्वायर रिसोर्स 2। सिमिलरली प्रोसेस 2 हैज रिसोर्स 2 एंड नीड टू एक्वायर रिसोर्स 1। प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 आर इन डेडलॉक एज ईच ऑफ them need the other resource to complete the execution, but there of them is waiting to release their resource। कॉफमैन कंडीशन, इन्होंने इसको सर्च किया था। A deadlock occurs if the four Kaufman condition hold true। डेडलॉक कंडीशन एक्चुअली 4 टाइप्स की होती है। पहला है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, दूसरा पहला है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, दूसरा है होल्ड एंड वेट, तीसरा है नॉन प्रीम्पशन और चौथा है सर्कुलर वेट। ओके, आइए देखते हैं हम लोग म्यूचुअल एग्जीक्यूशन किसको बोलते हैं। अगर हम ऐसे रिसोर्स को साझा कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को साझा कर सकते हैं जो हम म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता,
तो उस स्थिति में हम म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को होने से नहीं रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, एक प्रिंटर ऐसा रिसोर्स है जिसे शेयर नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपके पास ऐसा रिसोर्स है जिसे शेयर किया जा सकता है तो आप उसे शेयर करके इस स्थिति को रोक सकते हैं। जैसे मेमोरी को हम शेयर कर सकते हैं, मेमोरी को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, देयर शुड बी resource that can only be held by one process at a time. In the diagram below, there is a single instance of resource 1 and it is held by process only. प्रोसेस हमारे पास है P1, रिसोर्स है R1 और इसको एलोकेट किया गया है। वन प्रोसेस है और वन रिसोर्स है, संसाधन हमारे पास एक ही है। इस कंडीशन में जो है कि म्यूचुअल एग्जीक्यूशन की कंडीशन आती है। होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट कंडीशन कब होता है? ए प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्स। मल्टीपल रिसोर्स, ए प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्स, संसाधन हमारे पास कितने हैं? मल्टीपल रिसोर्स। एंड स्टिल रिक्वायर मोर रिसोर्स फ्रॉम अदर प्रोसेस विच आर होल्डिंग। इन द डायग्राम given below, process 2 holds resource and resource 3 and is requiring the resource 1 which is held by process 1. प्रोसेस 1 हमारे पास है, प्रोसेस 2 हमारे पास है। रिसोर्स R1 किसको एलोकेट कर रहा है? प्रोसेस 1 को भेज रहा है। प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट किसको भेज रहा है? R1 को भेज रहा है। रिसोर्स R2 और R3 किसको एलोकेट कर रहे हैं? प्रोसेस R2 को। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अगर रिसोर्स को प्रोसेस को इसके एग्जीक्यूशन से पहले ही एलोकेट कर दिया जाए, अगर रिसोर्स को इसके प्रोसेस से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले ही एलोकेट कर दिया जाए, तो हम होल्ड एंड वेट वाले कंडीशन को होने से नहीं रोक सकते हैं। होल्ड एंड वेट वाले कंडीशन को होने से नहीं रोक सकते हैं, परंतु इसकी हानि यह है कि इससे सिस्टम की उपयोगिता कम हो जाती है। सिस्टम की